22 मई सन 2024 को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इम्तिहान है उसमें पूछे गए सवालात को हल किया जा रहा है। पिछली क्लास में हमने 50 सवालात हल किए थे। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आज हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आज का है कि हाजी साहब जिस खलूस से शेर कहते हैं उससे ज़्यादा महंगे बिस्कुट बेचते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून हाजी साहब में हाजी साहब से मुताल्लिक ये बयान किसका है? तो ये बयान मौलाना मसूद अली नदवी का है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। इन शय्यानगारों में किसका वतन असल राजस्थान है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफी राजस्थान के टोंक में 4 अगस्त 1923 को पैदा हुए, यानी कि हम कहेंगे कि मुश्ताक अहमद यूसुफी का असली वतन राजस्थान है। लल्लू लाल जी का ताल्लुक किस इदारे से है? तो लल्लू लाल जी का जो ताल्लुक है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। कल एक सवाल आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लल्लू लाल जी की जो तसनीफ़ है वो लताइफ़ हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा जा रहा है कि मज़ामीन रशीद में रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने मजमून में किस खेत का जिक्र किया है? तो अरहर के खेत का जिक्र किया है। अरहर का खेत इनका इंशाइया है। रतन नाथ सरसार अवध पंच से अलग होकर किस अखबार के एडिटर बन गए थे? तो पंडित रतन नाथ सरसार अवध पंच से जब अलग हुए थे तो ये कश्मीर गए थे और वहाँ एक अखबार निकलता था। अखबार का नाम क्या था? दबदबा आसफ़ी, उसके एडिटर बने थे। लेकिन दबदबा आसफ़ी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। दबदबा आसफ़ी ही होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल पे तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अप्रैल 1936 में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। तो ये जो शेर है नया शिवाला से लिया गया है और नया शिवाला अल्लामा इकबाल की नज़्म है। तज़किरा गुलशन बेखार ये किसका है? नवाब मुस्तफ़ा खां शैफ्ता का है। लाउड स्पीकर ये खाकों का मजमूआ है, किसने लिखा था? सादत हसन मंटो ने लिखा था। अगला सवाल कि रतन नाथ सरसार ने अपना नावल फसाने आज़ाद को किस अखबार में शाये किया था? तो अवध अखबार में ये किश्तवार शाये होता था ज़राफ़त के उन्वान से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमूए गुबार खातिर में जो मकतूब इलैह हैं, यानी कि जिनके नाम ख़त लिखा गया, वो कौन हैं? तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम गुबार खातिर के खतूत लिखे गए किला अहमदनगर की जेल से। सर सैयद के रुफ़क़ा में तारीख़ हिंदुस्तान को 10 जिल्दों में किसने लिखा था? तो मौलवी ज़काउल्लाह ने तारीख़ हिंदुस्तान लिखा। क्वेश्चन नंबर 63 कि यहाँ पे हमें क्या करना है? निशानदही करनी है कि कौन सा जोड़ सही है। तो आबे गुम जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। आबिद हुसैन का ड्रामा है पर्दे गफलत, ये पहली बार कब शाये हुआ? तो 1925 में शाये हुआ, हम जानते हैं। यूरोप में उस वक्त थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्लिन जर्मनी से ये शाये हुआ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। गालिब सनासी की सिमत पहला कदम, गालिब पे सबसे पहले यादगार गालिब लिखी गई थी 1897 में, हाली ने लिखा था। अगला सवाल ये है कि फरियाद ज़िंदानी ज़ैल में से किस शायर की तख्लीक है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि फरियाद ज़िंदानी किसकी तसनीफ़ है। क्यों रूठे हो, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी? गालिब ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया है? तो मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम जो ख़त मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है उस ख़त को ऐसे ही शुरू किया कि क्यों साहब रूठे ही रहोगे या मनोगे भी। मुरासले को मुकालमा बना दिया इन्होंने, मिर्ज़ा गालिब ने। ये ख़त किसके नाम लिखा था?
مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام۔ نارنگی خیال کے مضمون جھوٹ اور سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، اس میں جھوٹ کا نام کیا ہے؟ تو دروگ دیوزاد، یعنی کہ تیسرا والا آپشن صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال، اگلے سوال میں اسکول ماسٹر کا خواب، یہ کس کا مضمون ہے؟ تو مشتاق احمد یوسفی کا مضمون ہے اسکول ماسٹر کا خواب۔ یادگار غالب کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں شائع ہوا تھا؟ تو ابھی میں نے بتایا یادگار غالب پہلا قدم ہے غالب شناسی پہ 1897 عیسوی میں یہ لکھا گیا تھا کانپور میں، تیسرا والا آپشن صحیح ہو گیا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو امانت لکھنوی کا اندر سبھا اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے، 1852 میں لکھا گیا تھا۔ نہال چند لاہوری نے عزت اللہ بنگالی کی فارسی تصنیف قصہ گل بقاولی کو کس نام سے اردو میں لکھا تھا؟ تو مذہب عشق کے نام سے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے یہ کتاب لکھی گئی، مذہب عشق۔ بعد میں اسی قصے کو گلزار نسیم میں نظم کا لبادہ اڑا کے پیش کیا گیا مثنوی کی صورت میں۔ ادب اور انقلاب، یہ کس ترقی پسند مصنف کی کتاب ہے؟ تو ادب اور انقلاب اختر رائے پوری کی تصنیف ہے۔ افسانے کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ تو افسانے میں زندگی کسی ایک پہلو اور ایک کردار سے سروکار رہتا ہے، یعنی کہ اس میں زندگی کسی ایک رخ سے اور ایک کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار رہتا ہے، تو تیسرا والا جو بیان ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ زلیخا بیگم تھا، تیسرا والا آپشن صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 76، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ داستان اور داستان نگاروں کو ہمیں جوڑا بنانا ہے، میچ کرنا ہے۔ تو جذب عشق حقیقت بریلوی کی ہے، اور قصہ میرا فروز و دلبر عیسوی خان کی ہے، قصہ ملک محمد و گیتی افروز مہر چند خطری کی ہے، اور داستان امیر حمزہ یہ کس کی ہے؟ خلیل علی خان اشک کی ہے۔ تو اس طرح سے آپ میچ کریں گے تو آپ کو صحیح جواب مل جائے گا۔ یادگار غالب کے مطابق غالب کے والدین کی وفات کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی تھی؟ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے۔ مہدی افادی کا اصلی نام کیا تھا؟ گورکھپور میں یہ پیدا ہوئے تھے، شیخ مہدی حسن ان کا نام تھا۔ جنازے، یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو جنازے سعادت حسن منٹو کا ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال یہ کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرتا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا ہے۔ کوشچن نمبر 81 میں دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ سی پارے دل کے انشائیہ نگار کون ہے؟ تو سی پارے دل انشائیوں کا مجموعہ ہے، اس کی تخلیق کار ہیں خواجہ حسن نظامی۔ گودان میں ہوری کی بیوی کا نام جنیا ہے، یعنی پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا سوال کہ جنگ آزادی کے موضوع پر لکھی گئی جوش کی نظم کون سی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، تیسرا والا آپشن صحیح ہو گیا۔ کمل کانت، پنڈت رام دیال اور کریم اللہ، یہ کرشن چندر کے ڈرامے دروازے کھول دو کے کردار ہیں، یعنی کہ دوسرا والا آپشن صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال، یادگار غالب کے مطابق ابتدا میں غالب کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ تو غالب کے 7 بچے پیدا ہوئے لیکن کوئی زندہ نہ رہ سکا۔ سوگندھی، تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا، یہ منٹو کے کس افسانے کا مکالمہ ہے؟ تو منٹو کا افسانہ ہے ہتک، اس کا کردار ہے سوگندھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ ہے وہ ہتک کا ہے۔ سوگندھی، تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا، ہتک کا مکالمہ ہے۔ دلی کا یادگار مشاعرہ، یہ فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے۔ اگلا سوال، کوشچن نمبر 88، پریم چند کی کہانیوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ سوز وطن پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ چوٹیں چھوئی موئی، یہ کس افسانہ نگار کے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو عصمت چغتائی کی تصنیف ہے چوٹیں۔ اگلا سوال کہ ناول اطالوی زبان کے کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو نویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں نئے کے۔ کوشچن نمبر 91، سر سید کی آثار الصنادید
जो किताब है उसकी नैयत क्या है? ये तारीखी किताब है। इसमें दिल्ली की जो तारीखी इमारतें हैं और जो नामवर शख्सियात हैं उनका अहवाल ज़िक्र है। क्वेश्चन नंबर 92, आज़ाद और खोजी इस नावल के किरदार हैं? तो फसाने आज़ाद पंडित रतन नाथ सरसार का जो नावल है उसका किरदार है खोजी। अगला सवाल कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आबे गुम में शामिल मजमून चारपाई में मुआशरे में फैली किस बुराई पर तंज किया है? यह राजस्थान के सिलेबस में शामिल है। इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सेहर खेजी की आदत किसकी रहीन मिन्नत है? तो ये उनके वालिद की रहीन मिन्नत है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। उन्होंने एक ख़त लिखा था, ख़त में ये बात कही थी कि मेरी जो सेहर खेजी है वो मेरे वालिद की ही रहीन मिन्नत है। क्वेश्चन नंबर 95 सैयदुल अखबार 1897 में हफ्तावार जारी हुआ था। इसके मोहतमिम और एडिटर कौन थे? देखिए सैयदुल अखबार जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान के भाई थे, वो निकालते थे, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सही होगा आप लोग कमेंट में बताइए। सर सैयद ने अखबार इंस्टीट्यूट गज़ट ये शाया किया था कहाँ से? तो ये गाज़ीपुर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अलीगढ़ होगा। क्यों? क्योंकि गाज़ीपुर में उन्होंने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था, लेकिन जो अखबार निकाला था वो 1866 में अलीगढ़ से निकाला था। 1864 में सारा सामान साइंटिफिक सोसाइटी का लेकर के 1864 में अलीगढ़ आ गए थे और फिर वहीं से हफ्तावार अखबार साइंटिफिक सोसाइटी 1866 में शाया किया था। तो ये अलीगढ़ होगा, गाज़ीपुर नहीं होगा, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। नैरंगी ख़याल में शामिल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून है सच और झूठ का रज़्मनामा। इसमें मलके सदाकत ज़मानी के वालिद का नाम क्या था? तो सुल्तान आसमानी था। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि रिसाला अल हिलाल जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला था कब जारी किया था? तो सन 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99 हयात शिबली के मुसन्निफ़ कौन है? तो उनके शागिर्द, शिबली के शागिर्द कौन है? सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने ही निकाला था हयात शिबली किताब निकाली थी। अगला सवाल रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया इनमें से कौन सा है? तो मुगालता रशीद अहमद सिद्दीकी का है। और भी 50 सवालात हैं जिनको हम अगली क्लास में हल करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर 1 ऑलरेडी हम आप लोगों को दस्तयाब करा चुके हैं, ये पेपर 2 है। ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।